हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2024 का नवरात्रि, यानी कि गुप्त नवरात्रि, जो भाई बंधु माता बहन या कोई हमारा शिष्य या कोई अन्य कोई धर्म प्रेमी सज्जन को जो भक्ति लाइन में है या तंत्र मंत्र की लाइन में है, तो उसके लिए एक अहम जानकारी बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो जी, ये गुप्त नवरात्रि जो है, वैसे नवरात्रि 4 साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जैसे कि 2 गुप्त होते हैं और 2 होते हैं ओपन। तो ओपन के बारे में तो हर कोई अपने घरों में पूजा अनुष्ठान बिठा के, जिसमें हर कोई करता है। जो गुप्त नवरात्रि होती है, ये एक तंत्र मंत्र व टोने टोटके को सिद्ध करने के लिए इसमें सिर्फ साधक लोग इसका करते हैं। तो इसमें कोई भी अगर करना चाहे तो इसमें कोई भी कर सकता है, चाहे घर में ही कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तांत्रिक लोग इसको करें। तो इसे आम आदमी भी इसे कर सकता है। अपने किसी इष्ट देवी देवता के प्रति किसी के पास जैसा भी कोई शब्द है या जैसी भी उसकी पूजा चल रही हो, तो उसी प्रकार वो कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यह गुप्त नवरात्रि जो 2024 का फरवरी 10 फरवरी से शुरू है। 2024 10 फरवरी से शुरू होकर और 18 फरवरी तक यह समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपके हिसाब से आप जैसे भी सो 9 दिन लगातार कर सकते हो। अष्टमी के दिन भी आप इसका कन्या पूजन हवन बिठा सकते हो। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, जो एक किसी का भी साधक हो तो वो अपनी इच्छा के साथ कर सकता है। लेकिन मैं भैरू बाबा का आपको इसमें गुप्त नवरात्रि में उनका आशीर्वाद पाने के लिए एक बहुत विधि पूर्वक एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनिए। तो जी, इसमें सात्विक रूप में बट्टुक भैरू का आप इसमें आप पूजा कर सकते हो, जिसमें कोई भी अगर भैरव बाबा का आशीर्वाद पाना चाहता है तो वो ये, जैसे कोई शिवालय हो या कोई थोड़ा घर से दूर हो या एकांत रूम हो, उसमें आप एक 3 फुट का एक खड्डा खोद लीजिए, जिसमें ये काम आपको 10 फरवरी से पहले पहले करना है। 1 दिन या 2 दिन, या घर में आपके कोई हवन कुंड है या कोई दूना बना हुआ है, घर में हो चाहे आपका साइड में हो या कहीं दूर दराज हो, तो वहाँ पे भी आप इसको बिठा सकते हो। खड्डा 3 फुट का गहरा होना चाहिए धरती के अंदर, और इसमें 5 प्रकार का आपको हवन सामग्री लाना होगा, जिसमें लिख लीजिए आप: गुग्गल, लोबान, लौंग, कपूर, छुआरा व शक्कर, यानी कि चीनी। इन सभी चीज़ों को आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले आइए, जितनी आपकी गुंजाइश हो। इसे लाकर आप अलग अलग कूट के इसको मिक्स कर कर आप रख लीजिए। जिसके बाद में जब ये आपका ये बट्टुक भैरू का सर्वप्रथम इसकी आपको रात्रि के 9 बजे के बाद में इसकी 5 मालाएं, जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसकी 5 मालाएं आप करके, और 1 माला का आपको उस खड्डे में आपको हवन करना होगा। पहले आपको वहाँ पे इसकी 9 दिन आप लगातार भी अग्नि धुने को चेतन रख सकते हो, अग्नि जला के रख सकते हो। अगर साधना काल में करो तो उस समय आप अग्नि जला कर बैठें और उसके बाद में वहाँ पे उसका हवन कर दें। तो अब मैं आपको इसका मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूर रामा, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गठाना का, पुरानी मंडी गठाना में हमारा आश्रम है जी, यानी कि ऑन रोड पर हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पे सत्कर्म के लिए जितने भी काम होते हैं वो सभी करते हैं, और शनिवार व रविवार के दिन हम आश्रम पर बैठते हैं।
हमारा नंबर 9571043860। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर। वहाँ की दूरी यहाँ की आपको बराबर पड़ेगी 130 किलोमीटर के लगभग। तो सत्कर्म के लिए आप हमारे पास आ सकते हो। जैसे किसी को कोई भूत बाधा लगा हुआ और काफ़ी समय से लगा हुआ है, और जिनका कहीं पे भी उनको आराम या उनका इलाज नहीं हुआ है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। या कोई बीमारी की वजह से जिसने चारपाई पकड़ रखा है, डॉक्टरों ने भी उसका नॉर्मल रिपोर्ट बता रहे हैं और उनका भी कहीं पे भी उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे पास आ सकता है। घर का किसी प्रकार का किसी का कोई देवी देवता बंधा हुआ है और उनको आशीर्वाद नहीं दे रहा है, काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद में भी उनको किसी प्रकार का कोई भी देवी देवताओं के प्रति उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो भी हमारे पास आ सकता है। अगर किसी के देवी देवता बंधे हुए हैं, तो वो भी अपने खुलवाने के लिए भी हमारे पास आ सकता है। और कोई अपने देवी देवताओं के प्रति जानकारी लेना चाहता है, भी इनका भोग प्रसाद है, इनको बिठाने का, पूजा करने का, तो वो भी हम यहाँ पे उनका भी काम करते हैं। किसी का शादी नहीं हो रहा है या किसी वजह से जिनका नौकरी में कोई बाधा आ रहा है या कोई अन्य कोई घर का कोई कर्म है, या किसी का पत्नी छोड़ के चला गया है, या किसी बहन का पति छोड़ के चला गया है, उसे वापस लाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। या कोई किसी को किसी बेवजह से किसी को कोई परेशान कर रहा है, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। देखिए, हमारे आश्रम पर जो भी सत्कर्म में कर्म होते हैं वो हम करते हैं, जिसमें जैसा भी कोई अपना जैसा काम होता है उसी विधि पूर्वक उसका भी खर्चा लगता है और उसी तरीके से उसका इलाज होता है। अगर किसी ने कोई जानकारी लेनी है अपने शरीर की या अपने देवी देवताओं की खुलवाने की, या अन्य कोई किसी बारे में जानकारी, घर के बारे में, शरीर के बारे में, तो उसके लिए चौकी लगाई जाती है। चौकी यानी कि पूजा, जिसमें उसका लगभग सामान उसको लाना पड़ता है और हमको उसके लिए 1.5 घंटा धोने पे बैठना पड़ता है, तभी उसकी पूरी जानकारी आती है और उसी के हिसाब से आगे का जो भी कुछ होता है उसको बता दिया जाता है। वो कर लेता है तो उसका सही हो जाता है, अगर वो नहीं करता है तो उसमें हमारा कोई ठेका नहीं होता। लेकिन हमारा काम जो भी है इलाज करने का वो अलग है। हम 1 मिनट में 2 मिनट में कुछ नहीं करते, और जो कुछ भी करते हैं वो उसका अगले को तसल्ली बख्शी यानी कि उसका गारंटी शुदा इलाज करते हैं, जिसमें हमारे को 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, चाहे उसे 1 दिन रोकना पड़े, 2 दिन रोकना पड़े, तो हम उसका तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। लेकिन इसमें जो खर्चा होता है उसको जिसका जैसा ही काम होता है उसको वैसा खर्चा उसको देना पड़ता है। तो हमारे पास आइए, अगर कोई किसी प्रकार का कोई दुखी आदमी है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर एक से हमने कोई पैसों का हमारा डिमांड रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कोई गरीब आदमी आता है तो उसका भी हम अपनी तरफ से उनको काफ़ी उनकी सहायता करते हैं। तो लेकिन हमारे पास में कोई पैसों का हम ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। तो लेकिन जो पूजा सामग्री का सामान है वो तो अगले को लाना ही पड़ता है। तो इसमें कोई भी अगर परेशान है, दुखी है, तो हमारे आश्रम पर आ सकता है। हमारी बैठक यहाँ पे शनिवार व रविवार के दिन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ उस भैरव बाबा का जो मैंने आपको बताया है। इसमें आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। इसमें सरसों के तेल का दीपक जलेगा, फूल, इत्र, मीठा, इसमें ये चीज़ इसमें आपको हर रोज़ लगानी होगी, जिसमें आपको अखंड ज्योत भी आप जला सकते हो और साधना काल में भी आप जला सकते हो। सुबह इसकी 5 मालाएं करनी होगी और रात को 5 मालाएं करने के बाद में इसका हवन करना होगा। हवन में स्वाहा लगा कर का करना होगा। मंत्र सात्विक साधना है जिसे आम आदमी कोई भी कर सकता है। तो अब मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ। मंत्र आप लिख लीजिए। ओम हरीम बटुकाय आप दुद्धारणायम कुरु कुरु बटुकाय हरीम ओम स्वाहा। दोबारा बोल देता हूँ मैं। ओम हरीम बटुकाय आप दुद्धारणायम कुरु कुरु बटुकाय हरीम ओम स्वाहा। इस पे आप इसका 5 माला साधना का है, 1 माला इसका हवन का है, जिसे आप कीजिए, जिसमें आपको भैरव बाबा का आशीर्वाद, इसमें आपको जैसा आपकी कोई भावना है काम के प्रति है, जैसा है कोई
शब्द को सिद्ध करने की है या किसी प्रकार की आपकी मनोकामना है, तो इसमें भैरव बाबा आपकी पूर्ण करेगा। जिसमें ये जो हवन द्वारा किया हुआ जो आपका बबूत तैयार हो जाएगा, उसमें वो बबूत आप संभाल के रख लीजिए, जिसे आप किसी को भी अगर घर में आपके किसी प्रकार की परेशानी है, तो वो उस बबूत का छींटा लगाने से भी वो दूर होगी। किसी अन्य किसी को परेशानी है, तो उसे आप इसी मंत्र से आप अभिमंत्र करके दोगे, तो भी आपका उसका भी इलाज होगा। तो इसी के साथ ये आप जो गुप्त नवरात्रा आ रहा है, इसमें आप कर सकते हो। तो इसी के साथ हरि ओम 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 हरि ओम।